Good evening, students. This is Nachikta Bhaskar, your physics teachers. I have 2-year international and 2-year national experiences. Today, our classes lecture number 2. राइट, हमने कल पढ़ा था काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि हमने देखा था डिस्टेंस देखा था, स्पीड देखा था, एवरेज स्पीड देखा था। उसका सारा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया हुआ था और भी उस पर मैं क्वेश्चंस करवाना जरूरी समझा, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या कहते हैं एडवांस लेवल का है, यानी ये जेई मेन वाले बच्चों को करना चाहिए और नीट वाले को भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और भी चीजें हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है इंडिविजुअल फिजिक्स, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और भी इस पे एक्सप्लोर करेंगे। राइट, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो ये क्वेश्चंस है, इसमें बोला गया है कि पार्टिकल्स कवर हाफ इट्स जर्नी विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। हाफ, उसके बाद फिर बोला गया हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विथ ए कांस्टेंट स्पीड 2v। देखिए, सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये v है और 2v है विथ ए कांस्टेंट स्पीड 4v। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही अच्छा लेवल का है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपके लिए सॉल्यूशंस वर्ड लिख देता हूँ। मैं सॉल्यूशन वर्ड लिख दिया। पहले हम लोग जिस तरह से करते आए हुए हैं कि एल मान लेते हैं, वो एल हम यहाँ पे मान रहा हूँ। ये पूरा क्या मान लिया हमने, एल, स्मॉल एल डिस्टेंस मान लिया। राइट, क्वेश्चंस में चलते हैं। ए पार्टिकल्स कवर हाफ इट्स जर्नी, हाफ यानी इतना, कितना से कर रहा है बच्चों, विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, यानी इतना कितना से कर रहा है, v से कर रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या लिखते थे, L/2 हमारा कितना से कर रहा है बच्चों, v से कर रहा है। कितना से कर रहा है, v से कर रहा है। अब मेरा बचा हुआ बोला है हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड 2v। तो इसका मतलब यहां तक जो क्वेश्चन समझा वो कहेगा क्या, सर ये तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी बोल रहा है, ये 2v है। नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, देखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी यानी बचा हुआ पार्ट को, बचा हुआ यानी L/2 जो बचा हुआ है उसका कांस्टेंट स्पीड विथ 2v एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी, यानी इस वर्ड का मतलब हुआ है कि L/2 में L/2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, L/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L/4, यानी L/4 प्लस L/4। यानी इस क्वेश्चन में जो बोला गया था कि विथ ए कांस्टेंट स्पीड 2v एंड द रेस्ट ऑफ जर्नी, पहला नंबर तो बोला कि हाफ कितना से हो रहा है, हाफ मेरा 2v, यानी इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये पूरा 2v से, नहीं, हाफ का हाफ लेना है। यानी L/4 को कितना से लेना है बच्चों, L/4 को कितना से लेना है बच्चों, ये 2v, और फिर इसको कितना से लेना है बच्चों, 4v। तो यही था, यही चीज था। उसके बाद कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब तो आप कर ही लेंगे, अब तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए बच्चों, तो हमारा क्या था, एवरेज स्पीड ही पूछा था। तो एवरेज स्पीड हम लोग, अच्छा चलिए मैं सिंबल यूज करूंगा, मैं सिंबल यूज करना पसंद करूंगा। आज मैं सिंबल यूज करूंगा, कल भी किया था मैं, इसलिए इस चीज से मैं आपको पूरा ही फ्रेंडली करवाना चाहता हूँ। इस चीज से मैं पूरा ही फ्रेंडली करवाना चाहता हूँ इस सिंबल से। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, L। टोटल डिस्टेंस कितना है, L। टाइम कैसे निकालेंगे, इसमें 3 मोशंस हो रहा है। कितना मोशंस हो रहा है, 3 मोशंस हो रहा है। यानी एक को मैं T1 मान रहा हूँ, एक को T2 मान रहा हूँ, एक को मैं T3 मान रहा हूँ। तो देखिए, इसको मैं T1 मान लेता हूँ बच्चों, इसको मैं T1 मान लेता हूँ। तो हमने कल ही बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, ds अपॉन dt को अगर हम v बोलेंगे तो इसका मतलब ds बाई v को अगर हम क्या बोलना पड़ेगा, t बोलना पड़ेगा। या आप इसको
ऐसे मिटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हम लोग टाइम बोलेंगे। तो यही चीज मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यही चीज मैं लिख रहा हूँ। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस L/2 डिवाइडेड बाई v करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये चीज मैंने बताया है, जो भी मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं कृपया जाकर के लेक्चर नंबर 1 देखें, तब जाकर के ये भी समझ में आ जाएगा कैसे। अच्छा नहीं तो मैं बता देता हूँ, जैसे नहीं कुछ L/2 है और नीचे में v है, तो हमारा क्या हो जाएगा v/1, तो ये ऊपर चले जाता है और ये वाला यहाँ चले जाता है, तो यानी ये का क्या हो गया बच्चों L/2v हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मैं थोड़ा सा मैं कर देता हूं कि किसी को दिक्कत ना हो समझने में, राइट। चलिए, तो यहां से मेरा क्या आ गया बच्चों t1 आ गया, क्या आ गया बच्चों t1 आ गया। अच्छा यहां से t2 आ जाएगा, यहां से t2 आ जाएगा, t2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों L/4/2v, यानी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2v। सेम उसी तरह बच्चों, सेम उसी तरह। अब t3 क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी t1 t2 t3। पहला जो था L/2 को उन्होंने किससे किया था v से, फिर जाकर के बोला बचा हुआ रेस्ट रिमेनिंग। एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हाफ द रिमेनिंग, यानी बचा हुआ रिमेनिंग को वो 2 स्पीड से कवर कर रहा है, एक 2v से और एंड द रेस्ट ऑफ जर्नी कांस्टेंट विथ 4v। तो यानी कहने का मतलब इस बात को समझना था हमें, इस बात को हमें समझना था। तो इसीलिए बच्चों 3 मोशन हमारा हुआ, हमने t1 t2 t3 ले लिया। तो जल्दी से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो t1 इक्वल टू बच्चों कितना है, t1 इक्वल टू कितना है L/2v प्लस यहाँ पे कितना है बच्चों t2 इक्वल टू कितना है L/4 2 जा 8v प्लस 4 जा, तो यानी कैसे कीजिए L डिवाइडेड बाय 16v, कितना हो गया बच्चों 16v। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एलसीएम कैलकुलेशन है, अब क्या है बच्चों कैलकुलेशन है। तो देखिए 16 है तो 16 पुरा देते हैं, क्या कर देंगे ऊपर 8 से मल्टीप्लाई। जब भी एलसीएम नहीं लेना आपको ऐसा ही करना है, फास्ट कैलकुलेशन होगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा यहाँ पे कितना करना होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे। तो देखिए नीचे वाला टर्म को मैं कर रहा हूँ, नीचे वाला टर्म कितना हो गया मेरा 16v हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 8l, ये 2l और ये वाला l, और ऊपर में कितना था बच्चों l था। ठीक है 8l 2l ये इतना, तो देखो तो ये कितना आया l डिवाइडेड बाई 8 2 10 8 2 10 11। ठीक है वेरी गुड 11l डिवाइडेड बाय 16v। तो ये 16v किधर जाएगा बच्चों ऊपर जाएगा, ये किधर जाएगा बच्चों ऊपर जाएगा। तो यानी ये वाला l और ये वाला l को कैंसिल पहले कर दीजिए, यानी 16v अपॉन 11 ये मेरा क्या हो गया एवरेज स्पीड हो गया बच्चों। ये क्या हो गया मेरा एवरेज स्पीड हो गया। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, देखिए 1 सेकंड के लिए मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव टाइप मैंने इसको बना रखा था, इसमें क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया था। तो चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही जवाब है 16v अपॉन 11। तो इस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बस यही हमें देखना था कि ये कंफ्यूजन में नहीं आना था कि L/2 को रिमेनिंग पार्ट जो वो बोल रहा था कि यहाँ पे हाफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी L/2 को हमने सीधा वो कर दिया कितना से 2v से, तो गलत हो जाता। रिमेनिंग पार्ट में जो आधा था यानी L/2 का आधा L/4, उसके बाद L/4, इसलिए मैंने L/2 को 2 पार्ट में किया, एक को 2v एक को 4v, तो आंसर हमारा आ गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसी के बात पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन से बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेन वाला तो करना ही करना है, जेई एडवांस वाले को करना ही करना है, लेकिन मैं आप लोग नीट वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको भी करें, जिससे कि आपको जो है कम से कम कितना नंबर लाना है, कम से कम कितना नंबर लाना है, 170 कम से कम लाना है। कितना में? 180 में। 180 में नीट वाले बच्चों, नीट वाले बच्चों आपको कितना लाना है? 170 लाना है 180 में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि छोड़ना एक भी नहीं है, तभी तो आपको आएगा इतना, राइट। तो देखिए देखिए देखिए, तो कंटेंट में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों? ए पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। चलिए फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम करेंगे स्टूडेंट, कि हमने क्या डिस्टेंस मान लिया? स्मॉल एल। स्मॉल एल हर बार की तरह इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी। तो ये मेरा कितना आया बच्चों? एल आया। ए पॉइंट ट्रेवर्स द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये l/2 करते हैं। सबसे पहले ये हाफ हुआ, हमने l/2 कर दिया। इसको ये किससे कर रहा है हम लोग लिख देते हैं, l/2 को ये किससे कर रहा था, यहाँ पे बोला गया है v नॉट, तो हम लोग क्या लिख दिए बच्चों? v नॉट बोल दिए। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या बोला जाता है? रिमेनिंग part of the distance with cover with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the other half time. Find the average speed of the point over average over the whole time of motion. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं समझा देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये जो l/2 बचा हुआ है, l/2 को हमने क्या मान लिया कि l/2 हमारा मान लीजिए कि ये t2 टाइम में कर रहा है। किस में कर रहा है? t2 टाइम में कर रहा है, यानी ये t2 बाय, या एक सेकंड, या t2 छोड़ दीजिए ना, t2 छोड़ दीजिए ना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको t डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? इसको t डैश बोल देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या कर रहा है, t डैश बाय 2 टाइम को ये कितना से कर रहा है? एक v1 से कर रहा है, एक वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? v1, और रिमेनिंग जो है यानी t1/2 जो है ये कितना से कर रहा है? v2 से। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। क्या कहने का मतलब है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर विथ वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम, यानी अगर हम माने हैं इतना दूर का टाइम को, क्या माने हुए हैं, इतना दूर अगर टाइम को हमने t डैश माना हुआ है, तो यानी आधा को t/2 को किसे ये चल रहा है? v1 से चल रहा है, और t डैश बाय 2 को ये किसे चल रहा है? v2 से चल रहा है। तो अब हम तुरंत निकाली तो लेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाली तो लेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए। सिंबल जो है ये वाला भूलना नहीं है, ये सिंबल जो है कदापि नहीं भूलना, राइट। देखिए देखिए देखिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों। पहला नंबर t1 टाइम आएगा, इसको मैंने क्या मान लिया? t1। तो t1 क्या हो जाएगा? t1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी क्या हो गया? l/2 v नॉट। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए l/2 v नॉट बच्चों, प्लस l/2 v नॉट। अब क्या लिखेंगे? ये t2 t3 तीन मोशन है, यानी पहला नंबर तो यहाँ का टाइमिंग हम कर लेते हैं, यहाँ का टाइमिंग कर लेते हैं। टोटल t डैश है, तो t डैश यहाँ से निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा हम बताते हैं, कैसे निकलेगा बच्चों हम बताते हैं। रुको 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 रुको, देखो तो अब देखो हमारा क्या है बच्चों, t डैश बाय 2 ये इसका आधा हुआ है, इसका जो है बच्चों देखते चलना देखते चलना देखते चलना, ये वाला क्या है? v1 है, और ये वाला बच्चों क्या है? ये वाला बच्चों क्या है? v2 है। तो कहने का मतलब हुआ t डैश अपॉन 2 को, अच्छा
अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो यहां से हम लोग टी डैश निकाल सकते हैं। टी डैश हम लोग क्या कर देंगे, टी डैश हम लोग क्या कर देंगे, देखो टी डैश बाय 2 प्लस, वेट 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 वेट, बहुत बड़ा गलती हो सकता है, वेट 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 वेट, देखिए ये मेरा कितना था, टी डैश बाय 2 भी। अच्छा, यहां से डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, देखो एस बाई टी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, भी, यानी एस अपॉन भी को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, टी लिख देंगे। तो यानी टी डैश बाई, टी डैश बाई 2, टी डैश बाई 2 इक्वल टू एल बाई 2v1, एल बाई 2v1, क्योंकि ये हाफ ही डिस्टेंस को कवर कर रहा था, हाफ ही डिस्टेंस को कवर कर रहा था। उसके बाद देखिए ये टी डैश बाई 2 को फिर जाकर कितना किया है, ये कितना से किया है, एल अपॉन 2v2, एल अपॉन 2v2। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इतना मैंने टी टू बाय इतना से v1 से करा दिया, ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक सेकंड मैं बताऊंगा क्या सोच रहा था मैं। तो इसको क्या लिखेंगे, टी डैश बाय 2 इक्वल टू मेरा, तो ये टी डैश आएगा ही। अच्छा, टी डैश बाय 2 में हम लोग क्या कर देता हूं, मैं क्या कर दे रहा हूं, एल अपॉन इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दे रहा हूं। देखिए एल बाई 2, एल बाई 2 कहा गया, एल बाई 2 अपॉन v1, एल बाई 2 अपॉन v1, और ये वाला 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2 अपॉन v2 डिवाइड बाई, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, और ये वाला क्या आ गया बच्चों, टी डैश आ गया, ये वाला क्या आ गया बच्चों, टी डैश आ गया। तो मैं वही चीज वहां पे करना चाह रहा था, तो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, तो यहां से देखिए तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एल अपॉन 4v1 प्लस एल अपॉन 4v2 इक्वल टू क्या आ गया मेरा, टी डैश आ गया, क्या आ गया मेरा, टी डैश आ गया, टी डैश का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो अब हम यहां से पुट करेंगे, तो ये क्या बोलेंगे, एल अपॉन 4v1 प्लस एल अपॉन 4v2। अब देखिए अब देखिए अब देखिए बच्चों, ये क्या आ गया मेरे पास, ये 4 है तो इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई, तो टोटल मेरे पास क्या हो गया, 4v1 v2 और यहाँ पे v0, एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2l प्लस l, ऊपर में कितना था बच्चों, l था, ऊपर में कितना था बच्चों, स्मॉल l था, तो यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए तो ये कितना, ये ऊपर चले जाएगा, 4v0 v1 v2 और l l l यहां से मैंने कॉमन लेके कट कर दिया, यानी यहाँ पे कितना बचा, 2 + 1 + 1, यानी कितना हो गया, 4v0 v1 v2 अपॉन 2 3 4। आई थिंक कुछ गलती हो गया, आई थिंक कुछ गलती हो गया, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए,
क्या मिस्टेक हुआ है, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस था मेरा L/2 बचा हुआ डिस्टेंस था। देखो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए मैंने गलत, थोड़ा सा मिसगाइड हुआ, माइंड में थोड़ा सा अटेंशन खराब हुआ, गलत हो गया। तो L/2 को जो है, L/2 को इन्होंने कितना से ट्रेवल किया है, हाफ टाइम वाला v1 से, यानी रुक जाओ, S/T इक्वल टू हम लोग क्या पर हैं, v पर हैं, यानी S इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, v इंटू टी करेंगे, यानी L/2 को इन्होंने कितना से ट्रेवल किया है, T'/2 बोला था मैंने, T'/2 और कितना से, v1, फिर जाकर के प्लस T'/2 इंटू v2, यही बोले थे ना, यही किया, ये वाला चीज को मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहीं पे मिस्टेक हुआ था हमसे, यहीं पे मिस्टेक हुआ था हमसे। तो अभी देखो वही मैं देखा, ये वाला क्या हो गया L/2 और यहाँ से T'/2 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया v1 प्लस v2। यहाँ पे मैं करने वाला था, ये यहाँ पे करने वाला था, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, दिमाग खेल खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या हो गया बच्चों, इतना आ गया। तो देखिए ये टू कैंसिल हो गया, यानी बच्चों यहाँ से T' इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, T' इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, L/v1 प्लस v2 आ गया, L/v1 प्लस v2 आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। तो देखिए, तो अच्छा, गलती से आपको सीखना चाहिए कि हाँ सर से मिस्टेक हुआ था। तो देखिए मैं आंसर मिलाने गया तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होना चाहिए। देखिए इसको जो है मैं रेज कर रहा हूं। चलिए जल्दी से। तो ये कितना था मेरा, L/2v0 था ना, L/2v0 था, और ये T1 देख लो T1 है ना मेरा। अब उसी तरह से ये वाला टाइमिंग था मेरा, ये वाला टाइमिंग था, कितना था, L/v1 प्लस v2 था। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम, चलो ना, 2 यहाँ पे कोई बात नहीं, 2v0 v1 प्लस v2, यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए, तो L, तो ये 2v0 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या बचा, v1 प्लस v2 बचा। फिर जा करके यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, L इंटू 2v0, ये वाला कट गया डिवाइड होकर के। चलो अब देखो तो यहाँ पे जो है इतना आ गया, ऊपर में कितना था बच्चों, L था, और ये वाला L कॉमन अगर ले लेता हूं मैं, तो यहाँ वाला L मैं कॉमन ले रहा हूं, ये वाला L हो गया, और इसको ऊपर में भेज दिया, 2v0 v1 प्लस v2, ये वाला ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो डिवाइडेड बाय जल्दी देखो क्या होगा, ये L के बाद क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v0, मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको कॉमन ले लिया। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, ये वाला L कैंसिल, तो मेरा कितना बच गया, 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो कहने का मतलब हो गया, अब आंसर मैच कर गया होना चाहिए, क्योंकि आंसर जो था हमारा, मुझे आंसर इसका पता तो नहीं था, याद तो नहीं था, बट आंसर मैं लेके आया था, तो v1 प्लस 2v0। हाँ अब बिल्कुल आंसर सही है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, देखिए यहाँ पे जो था बच्चों, ये T/2 मैंने लिया हुआ था। तो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। बोला था कि ए पॉइंट रिवर्स विद द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0
द हाफ था, उसके बाद था द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी l/2 जो बचा हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था, v1 फॉर द हाफ टाइम। अगर मेरा बच्चों 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है कहाँ का, यहाँ वाला, तो एक को इन्होंने 3 में पूरा किया, एक को इन्होंने 3 सेकंड में पूरा किया। कितना में किया? 3 सेकंड में किया, 3 सेकंड में पूरा किया बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है और हमारे पास क्या है, स्पीड है, तो क्या वो डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो l/2 बचा हुआ था, l/2 यहाँ पे जो देख लीजिए, ये वाला चीज l/2 दूरी किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी आधा टाइम, फिर जाकर के स्पीड v2 था इतना मल्टीप्लाई, ये यहीं से मैंने किया, ये मैंने यहीं से किया हुआ है, s = v × 2। बचा हुआ मेरा कितना था, l/2, ये इतना से ट्रेवल करता, ये वाला इसके बराबर होगा, बस यहीं पे मिस्टेक हुआ था, मैं यहाँ पे ही करने वाला था, फिर आगे सोचा तो देखा कैसे मिस्टेक हुआ। तो आपको भी अलर्ट रहना है, ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा है। तो चलिए आज फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, राइट। चलिए अब जो लेकर के आया हूं बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के में, क्योंकि मुझे ग्राफ वाला चीज बताना है और आपको आज के बाद मास्टर हो जाइएगा कि ग्राफ का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको ये चीज आना चाहिए, ये चीज ट्रिगोनोमेट्री का आना चाहिए। कौन सा चीज? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ऑल पॉजिटिव साइन कॉन्स्टेंट, इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, यानी हम अभी पहले ऑल लिख देता हूं, ऑल लिख रहा हूं, और बीच में tan थीटा भी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बच्चों? tan थीटा भी लिख देता हूं। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसमें tan थीटा और कॉट थीटा, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी ये सब चीज पॉजिटिव होता है। तो ये चीज यहीं से आपको ध्यान में रखना है, ये चीज यहीं से आपको ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए ये जो लाइन है इसको मैं फर्स्ट लाइन बोलता हूं। अगर आपका लाइन जब भी ऐसा नजर आए, जब भी इस तरह का लाइन नजर आए, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? tan थीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्लोप इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों आप? tan थीटा। और कभी कभी इसको m भी बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग m भी बोल देते हैं। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो यानी अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब क्या करने वाला हूं बच्चों, एक लाइन में यहां से खींच दिया, मैं इसको लाइन नंबर 2, अच्छा ये इसको मैं a कर देता हूं, इसको मैं b कर देता हूं। b वाला में देखिए, चूंकि ये इस तरह से आया है मेरा लाइन, और इसमें tan क्या है? निगेटिव। tan क्या है मेरा? निगेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको ऐसा लाइन नजर आए तो क्या बोलेंगे? स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अगर आपको ऐसा लाइन आए तो आप क्या बोलेंगे? स्लोप हमारा निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हमारा tan निगेटिव है, क्योंकि हमारा tan सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ, आज से कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि आपको रटना नहीं है, ऐसा लाइन होगा तो पॉजिटिव है, ऐसा लाइन होगा तो निगेटिव है। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। क्या होगा कि इसमें जो है हमारा tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और सेकंड और फोर्थ में हमारा क्या होता है?
निगेटिव tan होता है, इसलिए ये निगेटिव होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसका हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। तो स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब आपके लिए जो है बहुत ही मैंने ये मेरा टाइम है बच्चों, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है। चलो मैं डी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैंने क्या लिख दिया बच्चों, डिस्टेंस लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, डिस्टेंस लिख दिया। तो अब देखिए, अब देखिए, मैंने कर्व कुछ इस तरह से किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज। देखिए देखिए, आपको बोला जाएगा ये डिस्टेंस है, ये यहाँ पे मान लिया जाए। बहुत मजा आने वाला, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए, विकास रथ में आप सवार रहिए। ये इस बैच का नाम है विकास रथ 2024 के लिए। मैं चाहूंगा पूरा सिलेबस कवर करने का, ठीक है। अगर बाय चांस नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा भी क्लास करेंगे, इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो हम आपको ये कंप्लेन होने का मौका नहीं देंगे, सर आपने ये नहीं किया। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चंस आना है, और वो क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए, वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखते ही समझ जाना है, क्या करना है, आंख जैसे आपकी खुली, देखते ही समझ आना है। जैसे बोलते हैं ना कि प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, दिल की बातें आंखों से समझ लेते हैं। प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, दिल की बातें आंखों से समझ लेते हैं। मिलते हैं सपनों में पर मुलाकात समझ लेते हैं, मिलते हैं सपनों में पर मुलाकात समझ लेते हैं। रोते तो आसमान भी हैं धरती से बिछड़ने के बाद, रोते तो आसमान भी हैं धरती से बिछड़ने के बाद, पर लोग उसे बरसात समझ लेते हैं, लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। तो आपको देखते ही आंखों से समझ जाना है कि क्या करना है, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट टू डू, जस्ट राइट। तो देखिए, ये मेरा कितना हो गया बच्चों, हमने इसको ले लिया 10 मीटर। हमने क्या ले लिया बच्चों, इसको 10 मीटर। ये टाइम मेरा 0 था, ये मेरा किस में है, सेकेंड में है। ये मेरा किस में है बच्चों, सेकेंड में है। ये मेरा किस में है बच्चों, मीटर में है। तो देखिए 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 देखिए, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। मैंने इसको 5 सेकंड बोला, मैंने इसको 5 सेकंड बोला, इसको मैंने 10 सेकंड बोला, इसको मैंने 15 सेकंड बोला, इसको मैंने 20 सेकंड बोला। अब तुमसे कोई बोलेगा कि क्या ये ग्राफ सही है, क्या ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ सही है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि क्योंकि बच्चों डिस्टेंस जो है हमारा समय के साथ घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ेगा, वो हमेशा बढ़ेगा। हम बताते हैं कैसे बढ़ेगा, कैसे घट रहा है। यहाँ पे देखिए, देखिए, जब आप t इक्वल टू 0 पे थे, आपने कितना किया, 10 मीटर किया, 10 मीटर किया। जैसे ही आपने 5 गया, अच्छा जैसे आप 0 पे थे तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा, ये मान लेते हैं 1 मीटर होगा, ये मान लेते हैं 2 होगा, ये 3 होगा, इसी तरह से 10 होगा। तो आप जैसे 5 सेकंड चले, 5 सेकंड चले तो 10 मीटर गए। फिर जाकर के क्या हुआ, आप कहीं पे यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 7 हुआ, तो अब क्या होगा, घट गया। डिस्टेंस क्या घटता है क्या समय के साथ, डिस्टेंस क्या घटता है क्या समय के साथ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज आज से आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ये बना हुआ है, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीजेज, डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीजेज। वाई, बिकॉज हम लोग जब चलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ फॉलो, जो लेंथ हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस तरह का ग्राफ नहीं होगा, इस तरह का ग्राफ नहीं होगा। तो आपने सीखा ना, इस तरह का ग्राफ जो अप डाउन हो रहा था, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब देखिए बच्चों, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है।
यहाँ पे कहीं पे 20 मीटर मैंने कर दिया, क्या कर दिया बच्चों 20 मीटर, यहाँ पे 0 कर दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, इंक्रीज करते चले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही है। कैसे सही है, कैसे सही है, कैसे सही है, कैसे सही है, यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे कहीं 4 था, और यहाँ पे कहीं पे 1, यहाँ पे कहीं पे 2, यहाँ पे कहीं पे 3। तो चलो ना इसको मैं क्या करता हूँ 5 कर देता हूँ, तो 20 तो मैंने 5 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको मैंने 15 कर दिया। तो ये समय के साथ क्या हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ये बढ़ता गया, और फिर जाकर के यहाँ तक मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या करा, ये 20 सेकंड पे रुक गया, ये पार्टिकल रुक गया अभी। और अरे बहुत डिटेल से करेंगे, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको जो ठोकर लगा है, हमने जो सीखने में गलतियां किया है, और उस गलती से हमने जो सीखा है वो आपको सिखाएंगे बहुत ही इजीली, राइट, बहुत इजीली। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये वाला जो हमारा था ये ग्राफ मेरा सही है। अब देखिए टेंजेंट कैसे खींचेंगे, यहाँ पे खींचिए टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट। तो आपको क्या देखना है, आगे वाला एंगल, क्या देखना है, आगे वाला एंगल। जब हमारा पहला मैं लिख देता हूं, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव हो तो आगे वाला एंगल देखेंगे, आगे वाला एंगल देखेंगे। तो अब देखिए ये मैंने क्या कर दिया बच्चों θ1, और ये एंगल क्या कर दिया बच्चों मैंने θ2, ये क्या कर दिया बच्चों θ2। θ2 हमारा क्या है, पीछे वाला एंगल है। θ2 क्या है, ये मेरा ऐसा है, θ2 क्या है, ये पीछे वाला एंगल है, और θ1 क्या है, मेरा आगे वाला एंगल है। तो ये कैसे पता चला कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, ये कैसे पता चला कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हमने अभी बताया है आपको, अभी बताया है कि सर ऐसे होगा तो इस तरह से हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और tan थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं। तो देखिए, तो यही बात था बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यानी ये tan थीटा। अब देखिए अब हम आपको, अब यहाँ पे मैं खींच रहा हूं, थोड़ा सा नहीं हुआ बच्चों, ये देखिए ये वाला एंगल को मैं क्या करता हूं θ1 बोलता हूं। ये एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारा आगे वाला एंगल बढ़ेगा तो स्पीड हमारा बढ़ेगा, अगर हमारा आगे वाला एंगल बढ़ेगा तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। यानी दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अगर मैं हिंदी में लिखा दे रहा हूं कि आपको याद रहे, अगर हमारा आगे वाला एंगल इंक्रीज करेगा, आगे वाला एंगल इंक्रीज करेगा, तो स्पीड क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इस पे आप अच्छे से नोट में लिखिएगा, स्पीड क्या होगा बच्चों, मेरा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर आगे वाला एंगल हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए तो आप तीसरा पॉइंट में ये लिखेंगे बच्चों, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जो है हमारा, स्लोप हमें स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको क्या देखना है, एंगल देखना है, और
जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा तो आगे वाला एंगल देखेंगे, और जब हमारा स्लोप निगेटिव होगा तो हम पीछे वाला एंगल देखेंगे। क्या करेंगे? पीछे वाला एंगल देखेंगे। तो इस पे हम जो है एक और क्वेश्चन, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पहले इस पे करा देता हूं। जैसे बच्चों क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं, चलिए मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं। ये मेरा क्या है? डिस्टेंस है, और ये मेरा क्या है? टाइम है। ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये मैंने 10 मीटर ले लिया और ये मैं 5 सेकंड ले लिया। कितना ले लिया बच्चों? 5 सेकंड ले लिया। तो देखिए ds अपॉन dt हमारा क्या देता है? स्पीड देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड होता है, छोटा छोटा ऐड होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम उसको कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपको पढ़ना है, और हम अलग से कैलकुलस पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कितना पढ़ाना है और कितना आना है। आपको 2 फार्मूला 3 फार्मूला आपको करना है, बस हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? v इंटू dt बोलेंगे। क्या बोलेंगे? v इंटू dt बोलेंगे। इसको अब बोलेंगे, इसमें आप कौन सा पॉइंट लिखेगा बच्चों? चौथा पॉइंट। क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट। ठीक है, तो ये s नहीं होगा बच्चों, मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ? v कर देता हूँ बच्चों। क्या कर देता हूँ? क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं क्यों किया बताता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ। ये मेरा वेलोसिटी है, तो इसको मैंने क्या कर दिया था? 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए v dt का मतलब v dt का मतलब ये हुआ कि एरिया, चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, स्पीड टाइम का एरिया। स्पीड टाइम हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए हम खास करके नीट वाले बच्चों को बिल्कुल ही रिस्क कवर नहीं करने देंगे, क्योंकि उसको लाना है कम से कम 170 लाना है, तभी तो 670 आएगा, कभी 670 आएगा। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस देता है। क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस देता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया बच्चों कि हमारे पास एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला एरिया। तो ये वाला तो एरिया आपको आता नहीं है, ये वाला तो एरिया आता नहीं। अभिषेक, इसका एरिया कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अभिषेक बोल रहा है कि 1/2 इंटू बेस कितना है? 5। आयुष कितना होगा? आयुष, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आयुष? बेस और ये वाला हाइट 20। आयुष लगता है मम्मी से पूछने चले गया। आयुष कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा ये 5 नहीं कटेगा, ये कितना बार में? 10 बार में। तो 10 5 या कितना? 50 मीटर। तो क्या आ गया बच्चों? 50 मीटर डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? 50 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी था, ये कॉन्सेप्ट भी था, ये क्वेश्चन भी था, ये कॉन्सेप्ट भी था। तो अब देखिए हम स्टार में मार्क कर रहे हैं, क्यू भी मार्क कर रहे हैं, हम स्टार भी मार्क कर रहे हैं, क्यू भी मार्क कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम ये बोल दें, चलो इसमें जो है एक तो क्वेश्चंस करा ही दिया मैंने, तो एक क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है नीट में मैं पहले वो कराता हूं। एक क्वेश्चन जो बच्चों आया है नीट में मैं वो कराता हूं। ठीक है, कराइए सर।
देखिए देखिए देखिए, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट वाला आ गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस के ही तरह करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस के ही तरह करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हम डिस्टेंस, चलो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बता ही देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पहले बता ही देता हूँ, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। या फिर बच्चों ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, रुक जाइए, ऐसा करता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट के जगह पे आपको क्या समझ लेना है, डिस्टेंस समझ लेना है कि ये मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट भी करना है, कोई इशू नहीं है, सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के जगह पे हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टेंस। तो अभी अभी बताए हैं, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग, एक सेकंड, टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30, मैं इसको V1 बोल देता हूं, यानी स्पीड 1 बोल देता हूं, V1 tan 30, और V2 हम क्या बोल रहा हूं, 10, कहां गया, ये देखो 45 है, ये क्या 30 है, और ये नीट 2022 में, ये देख लो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, देख लो नीट 2022 में पूछा गया, ये V2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो बोला था एक्स एक्सिस इन द फिगर द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोल के क्या बोल देंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो है स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है, अभी तुरंत पर है, अभी तुरंत पर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि tan 30, हमको फॉर्मूला, हमको वैल्यू याद नहीं रहता था, हम क्या बोल देते हैं sin 30, sin 30 का मान कितना 1/2, और cos 30 का मान कितना √3/2, ये कट हो गया बच्चों, ये कितना आ गया 1/√3। tan 45 का मान कितना बच्चों 1, tan 45 का मान कितना बच्चों 1। तो उन्होंने पूछा क्या है, V1/V2, उन्होंने पूछा हुआ है बच्चों इन द फिगर देयर रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी वेलोसिटी भी कर देंगे चलेगा, लेकिन हम अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताएं, वेलोसिटी के बारे में नहीं बताएं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना हो गया 1/√3। तो कहने का मतलब कितना हो गया बच्चों 1/√3, कितना हो गया बच्चों 1/√3। तो देखिए एक √3:1 भी है, एक 1/√3 भी है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डी ऑप्शन करेक्ट है ना, क्या बोला था, विद द एंगल एज इन द फिगर देयर रिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, देखिए सही है। तो ये ध्यान से करना है, ये वाला देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या मान दिया, डिस्टेंस मान लिया, तो इसका जो स्लोप अभी बताए थे ना, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव नहीं है। अगर मेरा इस तरह से रहता, एक सेकंड बच्चों, अगर ये मेरा ऐसा रहता, कुछ इस तरह से उल्टा अगर रहता, तब हम लोग बोलते क्या निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्लोप से हम लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज मैंने कुछ ज्यादा थोड़ा सा, इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, घबराने की बात नहीं। क्वेश्चंस किया हमने, 2 क्वेश्चंस शुरुआत में किया, फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर जाकर के क्वेश्चंस किया, ठीक है। तो आप जो है हमारा देखो, ये सब क्वेश्चंस हम लाए हुए थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये सब करेंगे, ये सब कल करेंगे। आप जो है हमारा ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों और जो भी भाई बहन लोग जितने भी हैं सबको आप थोड़ा सा शेयर करवाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद जाकर के और फिर भी पढ़ने के लिए, ज़्यादा मजा लेने के लिए एप्लीकेशंस पे आइए। हालांकि आपको अगर एप्लीकेशंस पे नहीं भी आते हैं, आपको कमी नहीं होने देंगे, लेकिन मेरा है आप आइए और इस पर और फेस टू फेस और अच्छे से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।